अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सबको मैं आज बहुत प्यारी हदीस सुनाने लगी हूँ, बयान करने लगी हूँ। तो एक बार ऐसा है कि हजूर पाक से जो भी मिलता था ना, तो वो उनका आशिक हो जाता था, अपना दीन भूल जाता था और उनके दीन पे अमल करता था, उनसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता था। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में कोई एक बुढ़िया रहती थी। तो बुढ़िया ने जब देखा कि इस गांव में उसका एक बेटा था ना, तो वो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। तो उसने देखा कि एक शहर में जादूगर रहता है, तो ऐसा ना हो कि वो मेरा भी दीन कहीं छीन ना ले मुझसे और मुझ पे जादू ना कर दे। इसलिए उसने अपना सारा सामान जो है ना बांध लिया और फिर उसने कहा कि मैं आज जो है ना यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसा ना हो कि वो जादूगर ना आ जाए और कहीं फिर से लोगों की तरह जैसे लोगों के साथ हुआ इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा भी दीन छीन ले और मुझे छोड़ दे, मुझे मेरा दीन ना छीन ले। तो इसी तरह क्या हुआ कि उसने फिर ना अपना सारा सामान बांध लिया। तो फिर ऐसा हुआ कि हजूर पाक की डर से वो गांव छोड़ने लगी थी अपना, तो छोड़ के जाने लगी थी। इसी तरह क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि उसने सारा अपना सामान बांध के अपने घर के बाहर रखा, वहाँ से एक रास्ते से कोई गुज़र रहे थे। उसने कहा कि भतीजे बात सुनो कि मेरा सामान जो है यहाँ से वो पास पे गाड़ी है वहाँ तक ले जाओगे, वहाँ तक मुझे जाना है, तो क्या मेरी मदद करोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने अपना सर झुकाया था, उन्होंने सामान उठा लिया। तो उसने कहा कि क्या आपको पता है कि मैं क्यों इस तरह से जा रही हूँ? क्योंकि मैंने एक जादूगर का नाम सुना है, तो यहाँ पे जादूगर है, सब पे जादू करके उनका दीन और उनका जो है ना छीन लेता है और उन पे जादू कर लेता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या तुम्हें भतीजे पता है? तो हजूर पाक ने कहा कि हाँ जी, वो जो आप कह रहे हैं ना जादूगर, वो मैं ही हूँ, मोहम्मद हूँ। तो उसी टाइम उस बुढ़िया ने कलमा पढ़ा और सुबहान अल्लाह उसने कलमा पढ़ा और इसी तरह के ही जो है ना लोगों ने कलमे पढ़े थे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि फिर इस जादूगर का जो है ना जादू इस बुढ़िया पे चल गया। तो सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, हमारे नबी की शान जो है ना बहुत ही प्यारी है। तो उनके जितना भी ज़िक्र इंसान सुने और कहता है कि सुनता ही रहे और सुनता ही जाए, क्योंकि हमारे हजूर की बातें भी हजूर पाक की तरह प्यारी थी। तो और कहते हैं ना कि बशर इंसान को कहते हैं ना, बशर का मतलब इंसान होता है। तो हजूर पाक ने जो है ना कुरान मजीद में है कि अल्लाह ने बशर हजूर पाक को बनाया, लेकिन इंसानों की तरह बनाया, लेकिन उनको बशर जो है ना सैयदुल बशर अफजल बनाया है कि मतलब शक्ल उनको इंसानों की तरह है, लेकिन वो सैयदुल बशर हैं, सबसे आला इंसान से बढ़ के हैं। तो इसलिए फिर अल्लाह ने ना अपने महबूब को बहुत ही प्यारा और बहुत ही आला बनाया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दरूद इब्राहीम पढ़ते रहा करें। तो हमें याद रखा करें, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उनसे लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि आपके लिए ना मैं अच्छी वीडियोस ला सकूं। और इसी तरह नात शरीफ भी लाती रहा करूं, और क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी इसीलिए मैं आगे बढ़ सकूंगी। और ऐसा आपके लिए जो है ना मैं एज़ आ ह्यूमैनिटीज़, इंसानियत के नाते सबके लिए मैं आती हूँ, क्योंकि दीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई भी सीखते हैं ना, सदका जारिया होता है कि आप कोई भी चीज़ इल्म हासिल करते हैं तो आपका काम है कि आप आगे इसको फॉरवर्ड किया करें, लोगों तक दीन फैलाया करें। कोई अच्छी बात सुन के किसी को समझाना सुनाना, ये भी सदका है। तो हाँ भी इसी तरह सदका जारिया बनते रहा करें और सबको जो है ना
कोई भी इल्म है, कोई भी आपके जो है हदीस मुबारक हैं, तो वो एक दूसरे के फॉरवर्ड करते रहा करें। सुभान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।